नमस्कार, मैं हूं सुरिंदर शर्मा। बड़ी खबर यह है कि लोकसभा चुनावों को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो इस वक्त हलचल तेज कर चुके हैं अपने अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए। जहां तक हम बात करें जम्मू कश्मीर की पांचों संसदीय सीटों को लेकर, तो सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है और सबसे ज्यादा जो नजर है वो है डोडा उधमपुर संसदीय क्षेत्र को लेकर। जी हां, वो इसलिए क्योंकि इस सीट पर सीधा मुकाबला देखा जा रहा है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और कांग्रेस के जो कैंडिडेट है चौधरी लाल सिंह, उनके बीच में। क्योंकि चौधरी लाल सिंह 2 बार सांसद रहे हैं इसी संसदीय सीट से और डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी 2 बार सांसद रह चुके हैं इसी संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी के। और अभी हालांकि एक तरफा मुकाबला देखा जा रहा था, जैसा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस सीट पर तय उम्मीदवार माने जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और कांग्रेस की तरफ से जब तक इस सीट पर अपने कैंडिडेट को तय नहीं किया गया था तब तक ये माना जा रहा था कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह की एक तरफा जीत होगी। लेकिन अभी इस सीट पर सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला जो है वो माना जा रहा है और कांटे का मुकाबला माना जा रहा है चौधरी लाल सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच में। बड़ा अपडेट यह है कि डोडा उधमपुर संसदीय सीट से कुल 12 उम्मीदवार जो है वो चुनाव मैदान में है और 3 कैंडिडेट्स जो है वो उनका नामांकन रद्द हो चुका है, यानी रिजेक्ट किया गया है। और ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के डॉक्टर राकेश मनहास, जितने भी उम्मीदवारों ने अपने जो नॉमिनेशन है वो भरे और उसके बाद जो है वो स्क्रूटनिंग हुई और उसमें पाया गया कि 3 उम्मीदवार जो है वो रिजेक्ट किए गए। चूंकि कवरिंग कैंडिडेट जो है वो भी उनके भी नामांकन भरवाए जाते हैं और उसके आधार पर 3 कैंडिडेट्स का जो नाम है वो रिजेक्ट हुआ है। यानी कुल मिलाकर इस सीट पर, डोडा उधमपुर संसदीय सीट पर अब 12 उम्मीदवार जो है वो चुनाव मैदान में है। और कौन कौन जो है वो चुनाव मैदान में है वो भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर, बड़ा मुकाबला जो है वो सीधा डॉक्टर जितेंद्र सिंह और चौधरी लाल सिंह के बीच में माना जा रहा है। अब बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं वो किस कैंडिडेट का या किस पार्टी का वोट काटते हैं और उसका फायदा या नुकसान किस नेता को या राजनीतिक दल को होता है वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन सीधे तौर पर जो है वो अगर हम बात करें, जो 12 नॉमिनेशंस जो फाइनल किए गए हैं इस डोडा उधमपुर संसदीय सीट पर, उसमें अमित कुमार हैं बहुजन समाज पार्टी से, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जैसा हम लगातार बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, चौधरी लाल सिंह कांग्रेस पार्टी के, और इसके साथ साथ ही बलवान सिंह हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के, जो भीम सिंह की पार्टी है, और इसके साथ ही मनोज कुमार फ्रॉम एकम सनातन भारत दल, जो कि अंकुर शर्मा जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं किसी और सीट से, जम्मू पुंछ संसदीय सीट से, और शायद 1-2 दिन में जो है वो अपना नामांकन भी भरेंगे। और इसके अलावा डॉक्टर पंकज शर्मा, राजेश मनचंदा, सचिन गुप्ता, स्वर्णवीर सिंह जराल, गुलाम मोहम्मद सरूरी जो कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी से जो है वो इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके साथ ही मोहम्मद अली गुजर और महराज दीन, ये तमाम जो कैंडिडेट्स हैं ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पर जो है वो नामांकन इन्होंने भरा है और इनका जो नॉमिनेशन है वो वैलिड पाया गया है। और अन्य जो 3 लोग जो है वो जिनका एक कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर जिन्होंने अपना नामांकन भरा है, उसमें प्रेमनाथ हैं भारतीय जनता पार्टी के, तिलकराज बहुजन समाज पार्टी के, और दिव्य सूरज प्रताप सिंह फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकम्स नल एंड वाइड एज दे वर द कवरिंग कैंडिडेट्स एंड ड्यू टू फॉर्मल कंसिडरेशन अप्रूवल ऑफ द कैंडिडेट, जो मेन कैंडिडेट्स है उनका अप्रूवल हो जाने के बाद जो है वो इन 3 कैंडिडेट्स के जो नॉमिनेशन है वो नल एंड वाइड कर दिए गए हैं, यानी रिजेक्ट कर दिए गए हैं, खारिज कर दिए गए हैं, रद्द कर दिए गए हैं। और अब सीधा मुकाबला जो वो इन कैंडिडेट्स के बीच में होगा, खास तौर पर जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं। और मुख्य मुकाबला जैसा लगातार जितनी भी चर्चा जो है वो इस वक्त चल रही है वो चल रही है डॉक्टर जितेंद्र सिंह और चौधरी लाल सिंह के बीच में। और अन्य जो कैंडिडेट्स हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के
और गुलाम मोहिउद्दीन जो जीएम सरूरी, वो माना जा रहा है कि जीएम सरूरी जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी है वो कांग्रेस के वोट बैंक में थोड़ा बहुत जो है वो सेंध लगा सकती है। इसके अलावा जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और लगातार इस संसदीय क्षेत्र में उन्होंने जितने भी विकास कार्य करवाए हैं उसका जो है वो जाहिर सी बात है उसका वो फायदा लेंगे। और इसके अलावा ये भी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनकी एक जनसभा जो वो किसी तरह से कठुआ संसदीय सीट कर जो डोडा उधमपुर संसदीय सीट है उस संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली जो है वो किसी तरह हो जाए और उसका भी एक बहुत बड़ा असर इस चुनाव में जो है वो देखने को मिलता है। क्योंकि आमतौर पर जैसा हम देखते हैं कि पीएम मोदी की रैली का असर तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को सीधे तौर पर मिलता ही है, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह के कामकाज, उनके जो कई जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, नॉर्थ इंडिया के सबसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बायोटेक पार्क है और कई सारी चीज़ें हैं, वो लगातार अपने संबोधनों में, अपने भाषणों में जो है वो उनका जिक्र कर रहे हैं और विपक्ष पर जो है वो निशाना साध रहे हैं कि आखिर जो है वो पिछले 70-75 सालों में जम्मू कश्मीर में और ख़ास तौर पर डोडा उधमपुर संसदीय क्षेत्र में ये जो काम है वो क्यों नहीं हो पाए, विकास जो है वो क्यों नहीं हो पाया, कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो क्यों नहीं आ पाए। तो इन चीज़ों का जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह लगातार अपने चुनाव अभियान में इनका जिक्र कर रहे हैं। और वहीं चौधरी लाल सिंह की अगर हम बात करें तो चौधरी लाल सिंह जो है वो भी एक मजबूत दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ही चौधरी लाल सिंह को डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा का सीधा समर्थन जो है वो मिला है। इसके अलावा हर्षदेव सिंह पैंथर्स पार्टी के जो है वो नेता और विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, जम्मू कश्मीर में एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, वो भी सीधे तौर पर जो है वो चौधरी लाल सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए दोनों नेताओं का जो काफिला है वो लगातार बढ़ रहा है। और जैसा हमने पहले भी कहा कि इस सीट पर जो है वो मुकाबला दिलचस्प है, इस सीट पर मुकाबला जो है वो कांटे का है और सबसे ज्यादा नजर और चर्चा इस बात पर है, इस सीट पर है कि आखिर इस सीट पर कौन विजय होगा और किसकी शिकस्त होगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह क्या वो इस संसदीय क्षेत्र पर हैट्रिक मारेंगे और इसके अलावा चौधरी लाल सिंह कांग्रेस में शामिल होने के बाद क्या कांग्रेस के लिए इस सीट से खाता खोल पाएंगे, क्या चौधरी लाल सिंह जो है वो जीत दर्ज करते हैं या फिर जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो माफ कीजिए जो चौधरी लाल सिंह है उनको शिकस्त देने में कामयाब होते हैं। तो इसके ऊपर जो है वो सबकी नजरें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें राजौरी अनंतनाग सीट पर, तो राजौरी अनंतनाग सीट पर अभी कोई भी राजनीतिक दल अपने पत्ते नहीं खोल रहा कि आखिर इस सीट पर कांग्रेस की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा। सीधे तौर पर महबूबा मुफ्ती जो है वो अनंतनाग सीट से चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इस सीट पर किस उम्मीदवार को उतार रही है, या तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी, देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किस उम्मीदवार को सामने लाती है और फिर उसके मुकाबले में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो क्या अपने उम्मीदवार उतारती हैं। ये भी देखा जा रहा है कि राजौरी अनंतनाग सीट पर जो है वो फिलहाल कोई भी राजनीतिक दल अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहा। समय जो है वो गुजर रहा है और अब इसके ऊपर भी जो है वो सबकी नजरें हैं और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी राजौरी अनंतनाग सीट पर जो है वो कब्जा करना चाहती है, इसके ऊपर जो है वो अपनी जीत चाहती है और पूरा जो दम है वो राजौरी अनंतनाग सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी लगाने की तैयारी में है। तो ये एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे थे कि डोडा उधमपुर संसदीय सीट पर कुल 12 उम्मीदवार जो है वो चुनाव मैदान में है। 3 उम्मीदवार कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर जिन्होंने अपने नामांकन भरे थे वो रद्द किए गए हैं। अब इन 12 कैंडिडेट्स में से सीधा मुकाबला डॉक्टर जितेंद्र सिंह और चौधरी लाल सिंह के बीच में देखा जा रहा है। तो ये एक जानकारी, एक अपडेट जो है वो डोडा उधमपुर संसदीय सीट पर लोकसभा चुनावों को लेकर हम आपके सामने पेश कर रहे थे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।